नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास में बहुला चौथ कब है। देखिए, भादो का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, बहुला चतुर्थी इत्यादि। यह सभी त्योहार भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। हालांकि बहुला चतुर्थी गायों की पूजा का पर्व है, लेकिन बहुला गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी। यही वजह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गायों की उपासना करने वाले को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और इसलिए बहुला चौथ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में बहुला चौथ अर्थात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से गौ माता की पूजा करते हैं, किस प्रकार से व्रत धारण करते हैं, तो व्रत और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि बहुला चौथ मनाते क्यों हैं। देखिए, शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि जो महिलाएं गाय की पूजा करती हैं, उन्हें संतान सुख की मनवांछित संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही अगर संतान पर किसी प्रकार का संकट आने वाला हो तो उन सभी संकटों का नाश भी हो जाता है। तो बहुला चौथ की जो कथा है वह भी गाय से ही जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा लेने की सोची। वह शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हो गए। अब बहुला गाय ने शेर को देखा तो वह तो अपने प्राण त्यागने को तैयार थी, लेकिन उसने अपने बछड़े से मिलने के लिए शेर से अनुमति मांगी और उसने शेर से कहा कि एक बार वह अपने बछड़े से मिल लेगी तो उसके बाद वह स्वयं ही उसका निवाला बन जाएगी। शेर ने गाय का बछड़े के प्रति प्रेम देखकर उसे जाने दिया, लेकिन क्योंकि बहुला ने उसे वादा किया था कि वह अपना काम पूरा करके लौट आएगी, इसीलिए बहुला गाय ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण बहुला की धर्म परायणता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला गाय को यह वरदान दिया कि कलयुग में जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी संतान पर कभी भी संकट के बादल नहीं मंडराएंगे। संतान सुखी भी रहेगी और समृद्ध भी रहेगी। तभी से बहुला चौथ पर कान्हा जी और गाय की पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है और संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणपति की आराधना की जाती है, जिससे कि समस्त प्रकार के संकटों का निवारण हो जाता है। तो भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी को हेरम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और अब जानते हैं कि साल 2025 में बहुला चौथ कब है, हेरम संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा और कब हम व्रत धारण कर रहे हैं। तो देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है अगले दिन यानी कि 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। जब चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त होता है उसी दिन चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो बहुला चौथ का व्रत या फिर संकष्टी चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा।
इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:03 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय होगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और बात करें अमृत काल की तो सुबह 6 बजे से 7:30 तक अमृत काल का समय है। ब्रह्मा मुहूर्त में अमृत काल में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके पूजा प्रारंभ करने से पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। दोपहर 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा आराधना की जाती है क्योंकि यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बात करें राहु काल की तो मंगलवार का दिन है और राहु काल दोपहर में 3 बजे से शाम को 4:30 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बहुला चौथ पर इस बार अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का जो कि सुबह 11:52 पर प्रारंभ होगा और इस योग का समापन हो रहा है 13 अगस्त को सुबह 6:06 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। चाहे फिर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि बहुला चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सुबह की पूजा आप सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर देते हैं। तो सुबह की पूजा तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी इस दिन की विशेष पूजा का जो मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:07 से दोपहर 2:05 तक। फिर शाम को प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। शाम को 6:30 से रात्रि 8:30 तक आप पूजा आराधना कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय काल की तो चंद्रोदय का समय है रात्रि में 8:20 पर चंद्रमा के दर्शन करके उनका अर्घ्य देकर ही हम व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। बहुला चौथ की पूजा विधि की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा किस प्रकार करें, यह भी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।